हेलो एवरीवन, डायरेक्टर शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, जिनके साथ भी आपका जैसा भी रिश्ता है, आप दोनों के बीच में इमोशंस एक्सचेंज हुए हैं, कन्फेस्ड रिलेशनशिप रहा है, सिचुएशनशिप रहा है, जिस भी तरीके का आपका रिश्ता है, पार्टनर मैरिड है, अनमैरिड है, आप अनमैरिड है या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, आइए जानते हैं इस जनरल कलेक्टिव ऑल साइंस की टाइमलेस रीडिंग से कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, आने वाले टाइम में आपकी तरफ क्या हो सकता है। साथ ही देखेंगे डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। तो जल्दी से अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन तो मैं फिर भी दूसरे डेक से देखती हूँ। हम देखेंगे फर्स्ट आपके पर्सन की कलेक्टिवली करंट फीलिंग्स। शांति से एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आपको रीडिंग के जरिए मिल सके। हे यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, भोलेनाथ, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए इस वक्त। फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, next is 10 of cups, we have 4 of pentacles, king of swords with king of cups. Okay, bottom of the deck we have death and rebirth with queen of cups. Okay, couple energy है, तो हम कपल एनर्जी के लिए इन दोनों को ले लेते हैं साथ में। ठीक है, आपके रिश्ते में सबसे बड़ी चीज जो निकल के आ रही है, जो करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स में आ रही है, वो ये कि आपका रिश्ता मेजर चेंजेस को फेस कर रहा है। कुछ बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आपके रिश्ते में हो रहे हैं। जैसे कि आपके रिश्ते में अगर सब कुछ ठीक था, ठीक है, तो सडन आपके रिश्ते में ना आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि पार्टनर ने एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया, पार्टनर की तरफ से ऑन एंड ऑफ शुरू हो गया, ब्रेकअप आपके साथ कर लिया, चीट कर दिया आपको, चेंज आया नेगेटिव वे में, डेथ की एनर्जी बनी। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर डेथ और रीबर्थ है, अब अगेन एक चेंज आने वाला है आपके रिश्ते में, और ये जो चेंज है ये पॉजिटिव होगा, मींस दिस वुड बी द चेंज ऑफ रीबर्थ। ठीक है, इसीलिए डेथ और रीबर्थ साथ में आ गया है। ठीक है, मतलब आपके रिश्ते में कुछ ऐसी चीजें अच्छी खत्म हुई थी, बुरी आई, अभी ये जो है ये लाइक इज अ थर्ड स्टेप आप कह सकते हो, या ये थर्ड फेज हो सकता है कि जहां पर बुरी चीजों को आप काउंटर बैलेंस करने में लग रहे हो अपने लव पार्टनर के साथ में। तो अब जो चेंज आएगा यहाँ से आपके रिश्ते में पॉजिटिव होगा, संभावनाएं खत्म हो गई हैं, तो आने वाले समय में पॉसिबिलिटीज नई नई जन्म ले सकती हैं। ठीक है, और ये जो पॉसिबिलिटीज होंगी ये वहां से जनरेट होंगी, वहां से क्रिएट होंगी जहां पर आपने ही सोच लिया था कि इस रिश्ते का दी एंड हो गया, या अपनी तरफ से आपने सब कर दिया लेकिन आपको जीरो एफर्ट्स देखने को मिले, क्योंकि ये सारा किसके अंदर चल रहा है, डिवाइन के अंडर में ट्रांसफॉर्मेशन है। मे बी आपको काफी ज्यादा बटरफ्लाईज नजर आ रही हो, आपको ड्रीम्स में बटरफ्लाई दिख रही है, सामने से बटरफ्लाई दिख रही है, आपके शोल्डर पे आके बटरफ्लाई बैठ जा रही है, और सिर्फ ऐसा एक दिन नहीं, कॉन्टिन्यूसली ये चेंज आप फील कर रहे होंगे। पार्टनर की एनर्जी अगर पकड़ सकते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आपको उनको स्टॉक करने की आदत है तो आप उनके भी पोस्ट पे बटरफ्लाईज देख सकते हो, या आपको 555 काफी ज्यादा नजर आ रहा हो, या 1010 दिख रहा हो, कुछ लोगों के लिए 1111 भी हो सकता है। बेसिकली जो एनर्जी है वो चेंज की है, पॉजिटिविटी की तरफ जाने की एनर्जी है। बात करें पार्टनर की करंट फीलिंग्स की, तो इस रिश्ते में जैसा मैंने बताया आपको, इस रिश्ते में ना चीजें बहुत स्लो पैटर्न से हुई हैं, क्योंकि पार्टनर की एनर्जी ही स्लो है। और एनर्जी किसकी स्लो हो गई, या तो कोई उस चीज को लेकर मन से तैयार नहीं होता तब चीजें डिले होती हैं, या सही समय नहीं होता, या फिर सामने वाले के
दायरे में वो चीजें नहीं आती हैं, या उसको पता है कि वो ये चीज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो चीजें डिले होती हैं। मतलब 1% चाहते हैं लेकिन 99% हम नहीं चाहते, तो वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लेती है। थॉट्स क्रिएट होते होते अपना एक रास्ता बनाते हैं। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की इस रिश्ते को लेकर धीरे 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 कुछ काम कर रहे थे, कुछ थॉट प्रोसेस से ये सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर, कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं, तो फाइनली ये आपको रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो इन्होंने लंबे समय से आपको लेकर कुछ प्लानिंग की है, आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन एनर्जी स्लो होने की वजह से ना तो इनको क्लैरिटी थी, ना इनको कंफर्मेशन था। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये जो भी बात बोलने वाले हैं, इट वुड बी लाइक कि ये बहुत क्लियर रहेंगे। ठीक है, अब ये क्लैरिटी जो होगी, ये हो सकता है कि रीयूनियन से रिलेटेड हो सकता है ये आपके साथ शादी करने से रिलेटेड हो, आपको फैमिली के बराबर दर्जा देने से रिलेटेड हो, आपके साथ रिकंसिलेशन से रिलेटेड हो, कुछ ऐसा जहां पे क्लैरिटी ही ये देंगे अपनी तरफ से, वो जो ये सोच रहे थे, और उसका समय अब आ रहा है। जैसे अब ये और शेल में नहीं रह सकते, ना ये रहना चाहते हैं, और ये अपने लव को आपके टुवर्ड्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जिस भी रीजन से ये स्लोएस्ट एनर्जीज में डील कर रहे थे, तो एक बेबी स्टेप्स के जरिए चीजें हो रही थी, बिहाइंड द सीन्स सब चल रहा था, तो वो चीजें आपको सरफेस पर आने वाले समय में एस ऑफ सोर्ड्स के जरिए आपको दिखाई दे सकता है, नजर आ सकता है। किससे रिलेटेड? कंप्लीशन से रिलेटेड, क्लैरिटी रिलेटेड टू कंप्लीशन, क्लैरिटी रिलेटेड टू रीयूनियन, जहां पर आपके साथ चीजें कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इनकम्प्लीट रह गई थी। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये है तो कुछ ऐसे कि बहुत ज्यादा सीक्रेटिव व्यक्ति हो, अपनी बातों को ज्यादा देना पसंद नहीं करते, बहुत ज्यादा प्राइवेट जिंदगी जीना पसंद करते हैं। कि कोई कोई तो होता है कि बहुत एक्सट्रोवर्ट है, ये थोड़े से इंट्रोवर्ट होंगे, कि ये अपनी चीजों को अपने तक रखें और सामने वाले को सिर्फ उतना ही दिखाएं जितना ये दिखाना चाहते हैं। इनको हो सकता है ज्यादा चपड़ चपड़ करना भी पसंद नहीं होगा, कम बोलने वाले होंगे। इस वक्त ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये अपनी चीजें खोना भी नहीं चाहते और ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। ठीक है, इन्हें आप भी चाहिए और जो इनके पास है इनको वो भी चाहिए। इनके लिए बहुत आसान नहीं है चीजों से डिटैच होना, इसीलिए बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट से, नॉलेज विजडम से, क्लैरिटी से ये इस रिश्ते को लेकर अब सामने से आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी जटिलताएं इनके अंदर रही हैं, जो भी रिजिड बिहेवियर रहा है, प्यार को साइड में रख के प्रैक्टिकल जितना हो सकते थे ये हुए हैं, जितने ये रूड हो सकते थे आपके टुवर्ड्स ये हुए हैं, और ये है अब भी रूड। ठीक है, लेकिन आप रूडनेस का अंदाजा लगा सकते हो एक नारियल के जैसे, कोकोनट के जैसे, कि वो बाहर से जितना सर फोड़ने की ताकत रखता है, ठीक है, बहुत हार्ड उसका शेल होता है, तो अंदर से वो उतना ही सॉफ्ट होता है। तो ये उस तरीके के हैं। ठीक है, तो इनको ये रियलाइज भी हो रहा है, और यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये अब रेडी है इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। जो ये प्यार आपको लेकर फील कर रहे हैं इस वक्त, ये उसे ही आपकी तरफ कन्फेस करना चाहते हैं। समवेयर इनका डिसीजन भी हो गया है आपके साथ रियूनाइट होने के लिए, क्योंकि आपकी भी एनर्जी इज लाइक अब मुझसे नहीं होगा, मैंने तो सब करके देख लिया, अभी इनकी बारी है। ठीक है, और आप दोनों के रिश्ते में जो चेंज आ रहा है वो डेथ और रीबर्थ का है, जो इस रिश्ते में कैसे चीजें लेकर आएगा, सक्सेस से रिलेटेड, सक्सेस, विक्ट्री, जहां पर आपको ऐसा फील हो कि यार मैंने जितना वेट किया, जितना मैंने पेशेंस रखा, अब फाइनली वो चीजें मुझे पे बैक हुई हैं, आप सेटिस्फाइंग फील कर सकते हैं इनकी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो यही कॉम्बिनेशन कल की भी रीडिंग में आया था, और ये दोनों में आए, करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन में, ये कपल एनर्जी, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, और क्लैरिफाई करूंगी तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ ही जाएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सन और आप इस समय अपने रिश्ते की वैल्यू को समझ गए हैं। आपको भी ये समझ में आ रहा है कि बस एक बार बात कर ले, अब मैं और रूड नहीं होऊंगा या होंगी, और इनको भी वहां पर ये समझाया जा चुका है कि अब तुम दोनों तैयार हो, जो भी फील करते हो एक दूसरे को एक्सप्रेस कर दो। किंग ऑफ सोर्ड्स और क्या बताना चाहते हैं? बॉटम से एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, जो निर्णायक फैसला इन्हें आपकी तरफ ले लेना चाहिए था, अब ये उसको लेने के लिए तैयार है। वाओ, मैंने आपको क्या बोला था,
वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स नाउ, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। तो यहां पर क्लियर एनर्जी है, कपल आ गया ना। तो ये नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को बहुत जेन्युइन होकर निभाना चाहते हैं और ये भी बिलीव करें कि इस रिश्ते को स्टेबल करना जरूरी है। आपकी तरफ डिसीजन लेना पड़ेगा, कमिटमेंट भी देनी पड़ेगी, जो डिसीजन इनकी तरफ से पेंडिंग रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रही, ये रूड रहे तो इन्होंने इस रिश्ते को ना सुना ना समझा, बट अभी क्या है, पैशन फील करते हैं ये इस रिश्ते को लेकर। इंतजार हो नहीं रहा है इनसे, अंदर ही अंदर बोलते हैं ना, इंतजार भी खाए जा रहा है कि और कितना इंतजार करना है और कितना उसे रुलाना है, परेशान करना है, मैं भी तो यहाँ पे परेशान हूँ। तो ये वाली एनर्जी समवेयर किसी के पार्टनर ऑलरेडी जानते हैं कि आप उनका इंतजार कर रहे हैं। ये बिट्रेयल्स की वजह से खुद भी सोचने पे मजबूर हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया और इन्होंने आपको बिट्रे किया, तो इनके साथ भी वो सेम सिचुएशंस हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट फेस करने की एनर्जी है विद 5 ऑफ सोर्ड्स, मतलब बिट्रेयल इन्हें भी मिले हैं, इन्होंने भी कर्मा फेस किया है एंड फाइनली दे वांटेड कि ये आपको जस्टिस दें। ये आपको स्पाई कर रहे हूँ, आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि इन्हें आपसे क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। द सन की एनर्जी है, तो इस रिश्ते में कुछ क्लैरिटी ये लेकर आना चाहते हैं आपके सामने, कुछ चीजों को ना ये क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने। और ये जो क्लैरिटी है ये समवेयर और बहुत श्योरली रीयूनियन से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि आपकी एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे को एनर्जी लेवल पे मिरर कर रहे हैं। इनकी एनर्जी में प्यार है तो आपकी एनर्जी में है, आप नाराज हुए तो इनकी एनर्जी में भी नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन है तो उनकी भी एनर्जी वहां पे वैसी, क्योंकि आप एक दूसरे से सबकॉन्शियस माइंड से टेलीपैथिकली हो सकता है स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो ये रीयूनियन के लिए तैयार हैं, कपल एनर्जी इसीलिए आ रही है। ये टूट गए हैं, इन्हें ऐसा लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो इनको ट्रिगर मिला है ना, देखिए इनकी हालत यहाँ पर एम्प्रेस विथ 3 ऑफ सोर्ड्स विथ 4 ऑफ सोर्ड्स विथ 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है। इन्होंने सोचा कि ये सामान बांध के, ये सारी चीजों को पैक करके इस रिश्ते से निकल लेंगे, और ये निकले भी, क्योंकि 8 ऑफ कप्स आ रहा है, ठीक है। लेकिन जिसकी तरफ निकले वो कोई मैरिड फीमेल दिख रही है, जिसके डिसीजन की वजह से इन्होंने कुछ गलत निर्णय आपके साथ भी ले लिए। अब ये इनकी मदर हो सकती है, इनकी वाइफ हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, बट जिसके बच्चे हो, ठीक है, इनको ट्रिगर मिला है वहां पे, ये डिटैच हुए हैं, इनको तकलीफ मिली है, और स्पेशली इनको समझ में आ रहा है कि शादी जैसे, या एक तरह से बोलूं जिसके साथ ये अपने दिल को बांट सकते हैं, सुख दुख को बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फीलिंग्स, वो आप हैं, क्योंकि आपके भी साथ हो सकता है उसी तरीके का पास्ट रहा हो, और इनके साथ तो वो सिचुएशंस रही ही हैं। तो इनको ये फील हो रहा है कि आप इनका सुख दुख बांट सकते हो, आप इनके हमदर्द हो, ठीक है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, और जैसे जैसे अवेकनिंग में ये गए हैं, आइसोलेशन हुआ है आप दोनों के बीच में, ये आइसोलेटेड हुए हैं, इनको समझ में आ रहा है कि आप दोनों का कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें अब ये इससे बाहर नहीं जा सकते। टेम्परेंस विद लवर्स विद हर्मिट, सेपरेशन में जाने से इनको फील हो रहा है कि ये और आप किसी ऐसे अनब्रेकेबल बॉन्ड से जरूर जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, जिससे ये रिलीज नहीं हो सकते। वही पैशन आपसे मूव ऑन करने का डिसीजन लिया था, तो इन्हें आपकी याद क्यों ही आएगी, बट ये इस समय आपको मिस कर रहे हैं, इस समय इन्हें आपके साथ रियूनियन चाहिए, ठीक है। ये इनकी एनर्जी दिख रही है, इनकी करंट फीलिंग्स में दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं गाइस, ये तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थी। आइए जानते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये नेक्स्ट एक्शन में इस रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं। जिनके यूनियंस हुए हैं गाइस, कॉल्स मैसेजेस आपको आए हैं, इवन आप दोनों की फिर से बातचीत शुरू हो गई है, जेस्चर्स रिसीव हुए हैं, बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको। एक दूसरे के लिए प्रे करें, और मेन चीज है कि अपनी एनर्जी पे फोकस करें, वो भी जिनका रियूनियन हुआ है, क्योंकि मुश्किलों से होता है, और जिनका नहीं हुआ है वो भी। एनर्जी बैलेंस रही, आपके यिन यांग बैलेंस रहे, तो रिश्ता टिका रहेगा, ठीक है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है, प्लीज गाइड करें।
बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अजीब है ना, यही एनर्जी करंट फीलिंग्स में फर्स्ट कार्ड इसी का था, दूसरे डेक से भी ये बॉटम से आ गई एनर्जी। सबसे पहले तो है यहाँ पे एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स की। स्ट्रैटेजीज के जरिए आपके सामने कुछ प्लानिंग आ सकती है इनकी, या कोई रिजल्ट के रूप में ये आपको रीच आउट करें। इनका सोचा समझा होगा जो इन्होंने आपसे हाइड किया होगा, जिसका इंट्यूशन आपको आ रहा है। और ये है किससे रिलेटेड? अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है कि आपका इनके साथ रियूनियन होने वाला है, आपको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको ऐसे साइंस, ऐसी सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है, तो 100% आपका रियूनियन इनके साथ हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि 2 डेज के अंदर हो सकता है लकी वंस का, 2 वीक्स के अंदर हो सकता है, 20 डेज के अंदर हो सकता है लकी वंस का रियूनियन। जो आपका इंट्यूशन है ना, वही आपको आगे गाइड करेगा। हिडन चीजें अनफोल्ड होंगी इस रिश्ते में। पैशनेट लव, इमोशनली एक दूसरे से आप दोबारा कनेक्ट करेंगे और पूरी डेविल एनर्जीज के साथ ये डील करेंगे। अब डेविल का मतलब डरना नहीं है आपको, बेसिकली ये ऐसे हो जाएंगे कि इन्हें सिर्फ आप चाहिए, ठीक है। आपको लेकर वो पैशन, वो पोजेसिवनेस, वो जेलसी इनके अंदर हो सकती है कि ये जस्ट लाइक कि ये आपके ऊपर नाराज हो तो भी प्यार वाले तरीके से, इस टाइप की एनर्जी है। हर्मिट की सिचुएशन है, जिनके पार्टनर ऑलरेडी आपसे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में रिजेक्शंस की वजह से ये परेशान हो सकते हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने की वजह से। अगर आपको इन्होंने हर्ट किया है, दिल दुखाया है, तो इनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया है और आज इस रिश्ते में इसी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। मून की एनर्जी है, तो ये अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को किसी फीमेल फिगर से भी शेयर कर सकते हैं। इवन आपको इनकी तरफ से 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। सोचे समझे कॉल्स, मैसेजेस, इनका प्रपोजल आपकी तरफ, इनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव आपकी तरफ आ सकता है, या आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जो भी होगा इनकी तरफ से डिसीजन वाला ही होगा, ये डिसाइड कर चुके होंगे और तब आपको इनसे कॉल मैसेज मिले। इनके दिमाग में कुछ होगा, ठीक है, और जब ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके माइंड में ये चीजें चल रही हैं, दैट्स व्हाई दे कॉन्टेक्टेड यू, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। और क्या होने वाला है सब तो बता दिया एंजल्स आपने। और इस रिश्ते में क्या हो सकता है? द फूल आ गया गाइस, इससे ज्यादा क्या सुंदर होगा। आपके रिश्ते में से एक ऐसे टॉक्सिक नेगेटिव फेज का अंत हो रहा है जिसने इस रिश्ते में सिर्फ कांटे ही बोए हैं, और आपके रिश्ते में सेलिब्रेशन आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ न्यू बिगिनिंग। पुरानी नेगेटिविटीज को पीछे छोड़ते हुए इस रिश्ते को रोशनी मिलने वाली है, डिवाइन का सपोर्ट मिलने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है। फूल की एनर्जी है, तो कुछ चीजें आगे नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट फेज में आपके रिश्ते में जा सकती हैं। ये रिस्क लेकर इस रिश्ते में आपको रीच आउट करें, आपके प्यार की वैल्यू करें और यही लौट कर आए, क्योंकि इनको रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होगा। और अगेन एस ऑफ सोर्ड्स वी हैव, तो ये आपको कुछ क्लैरिटी देंगे, ठीक है। जिनके पार्टनर रीच आउट करेंगे वो तो आपके साथ रियूनाइट ही हो सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली ही आ रहे हैं, ठीक है, या आ रही है। जिनके पार्टनर ज्यादा इगोस्टिक है, या आपके रिश्ते में बोलते हैं ना कि हालत बहुत खराब है, बहुत नाजुक से रिश्ते, नाजुक से धागों पर टिका हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे में इनको रियलाइजेशन होगा अगर ये खुद आपसे मूव ऑन किए हैं, ठीक है। नॉर्मली भी आपको इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस आ सकते हैं अगर रिश्ते में बहुत ज्यादा आप ब्लॉकेजेस को फेस कर रहे थे। एक दूसरे के साथ रोमांटिक नाइट आप स्पेंड भी कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। ये एनर्जी आपके साथ कब तक रेजोनेट कर सकती है? तो 4 डेज की एनर्जी है। आने वाले 4 आवर्स 4 डेज के अंदर ये रीडिंग की एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं गाइस। तो अकॉर्डिंगली आप क्लेम कर सकते हैं, आप मैनिफेस्ट करके क्लेम करें और अच्छा रहेगा आपके लिए। और मुझे भी बताएं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये आपको क्या रोमांटिक मैसेजेस देना चाहते हैं इस रिश्ते में? यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं उनके लिए, जिनके भी साथ मेरे व्यूअर्स प्यार में रहे हैं। फर्स्ट है हेरोफेंट। आपके पार्टनर ने आपको अपनी शादी के योग्य माना है, ठीक है, शादी के योग्य, शादी में लव पार्टनर के इक्विवेलेंट आपको समझा है। जैसे होता है ना कि मेरा हस्बैंड ऐसा हो, मेरी वाइफ ऐसी हो, तो आपको उसी तरीके से ट्रीट किया है। आप इनके ही साथ मैरिड हैं तो भी यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि
शादी में जो जो चीजें होती है ना, इन्होंने आपको उसी नजर से देखा है। ये बहुत क्लियर रहे हैं आपको लेकर, और इनको ऐसा लगता है कि आप भी चीजों को लेकर क्लियर रहना ही पसंद करते हैं। और यही बात, यही क्लैरिटी, यही क्लियर नेचर, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर इन्हें आपका भी पसंद है, अच्छा लगता है। टावर मूवमेंट की एनर्जी है, यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि आप दोनों के बीच में जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, ये घर छोड़ के चले गए, आप घर छोड़ के आ गए। एनर्जी है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया, बहुत बुरा वक्त आया कि इस रिश्ते की डेथ हो गई, टावर मूवमेंट आ गया। तो ये चीज, ये दिन इनके लिए भी सबसे काले दिनों में से है, ठीक है। और आपके लिए भी रहा होगा, क्योंकि वो डेट, वो टाइम आपको याद होगा। और उसके बाद आप जब तक भी इनसे नो कांटेक्ट में रहे हैं, सेपरेशन में रहे हैं, ये आपके पार्टनर को भी खलता है और आपको भी खल रहा है। तो इनको वही चीज सोच सोच के ना बहुत नेगेटिविटी आती है कि कैसे सब कुछ खत्म हो गया बुरी तरीके से, तकलीफ होती है। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, अगर इस वक्त ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ये खुद भी फांसी जैसे फंदे पे ही झूल रहे हैं, ठीक है, ये स्टक हैं, तो इनका भी हाल खराब है। और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपको कैसे क्लैरिटी दे, जबकि ये भी इस सिचुएशन में और रहना नहीं चाहते, ठीक है। नेक्स्ट है द टेम्परेंस। आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है, इनका मैसेज भी है आपके लिए, कि इस रिश्ते में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अपनी उन चीजों पर काम करना जरूरी है जिसकी वजह से ये आपके साथ न्याय कर पाए। अगर ये बहुत फेमिनिन एनर्जी के व्यक्ति रहे, हाईली इमोशनल रहे, तो इन्हें प्रैक्टिकल होकर कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिससे आपका रिश्ता बैलेंस हो। अगर ये मैस्कुलिन रहे, इन्होंने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की, तो इनको अब आपको समझना पड़ेगा आपके ही लेवल पे, आपसे डील करके प्यार से ही समझाए, प्यार से ही मनाए। तो इस रिश्ते में, इस सिचुएशन से ऊपर उठ के, जहां पे ये रिश्ता एक बार एंड हो चुका है, इस रिश्ते को संभालना जरूरी है अगर ये आपके साथ पीस और हार्मनी चाहते हैं। तो ये इस एनर्जी में दिख रहे हैं। नेक्स्ट है डेथ। अभी इसी का जिक्र चल रहा था और ये फिर आ गया। डेथ की एनर्जी है, तो आपके रिश्ते में समवेयर, अगर मैं स्पिरिट्स की एनर्जी की बात करूं, तो डेथ होना बहुत जरूरी था, ठीक है। आपको हो सकता है कि इस चीज से शिकायत रही हो, आपके पर्सन को शिकायत हो, आपकी ज्यादा पता लगा सकते हैं क्योंकि आप रीडिंग सुन रहे हैं। तो हर उस चीज का अंत होना जरूरी है जहां पर इम्बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अपनी वर्थ नहीं है, तो डिवाइन के पास तो सबके पुराने रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है, पुरानी क्लासेस के। आपके साथ अन्याय हो रहा था लेकिन आप नहीं देख पा रहे थे, तो इसीलिए सेपरेशन हुआ, इसीलिए डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ कि अब इससे आगे अगर ये बंदा तुम्हें लेकर सीरियस है, ये तुमसे प्यार करता है या करती है, तो इसे तुम तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको यहाँ काम करा लेंगे, आपको हर्मिट सिचुएशन में डाल के आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपको बैलेंस करेंगे। अलग बात है कि आप बैलेंस होना नहीं चाहते तो आपका ब्लॉकेज बना रहेगा, लेकिन अगर आप सेपरेशन की वैल्यू को समझ पाए तो ये हुआ अच्छे के लिए होगा। जूम इन करके देखेंगे, चीजें नहीं समझ में आएंगी। जब चीजें आगे टाइम के साथ पास ऑन होती हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आप किस वक्त, उस वक्त किस एनर्जी में थे और आज आप किस एनर्जी में हैं। आपने खुद को समझा है या नहीं समझा है। तो इस रिश्ते में जिस का भी सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हुआ है, पार्टनर अगर बहुत ऑनेस्ट है, लॉयल है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एक्सक्यूजेस, भूल जाते हैं कि क्या एक्सक्यूजेस है आपके रिश्ते में, क्या प्रॉब्लम्स है, जो आपको लेकर सीरियस होगा ना, वो आग के दरिया को एक्सक्यूजेस से, कंप्लेंट से ऊपर उठ के भी आपको पालेगा या पालेगी। प्यार है ही ऐसी, प्यार है ही ऐसा इमोशन, ठीक है। और जो घबराने वालों में से है, जो स्टैंड नहीं लेना चाहता, वट एवर इट इज, हम इसे कर्मा बोल सकते हैं, हम इसे दाना पानी पूरा होना बोल सकते हैं कि हो गया कर्मा बैलेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स बोल सकते हैं, की एनर्जी बोल सकते हैं। लेकिन फिर जो इंसान आपको लेकर कम प्रायोरिटी रखेगा, आपको अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखेगा या उतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा, वो रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे में उसका रिश्ता टिकेगा, उनके रिश्ते टिकेंगे जो फेक नहीं है, ठीक है, जिनके साथ आपका आगे भी कर्मा बाकी है या आपका इस लाइफ टाइम में डेस्टाइन्ड रीयूनियन होना तय है। इसीलिए यहाँ पर डेथ मोमेंट आया है कि यहाँ से आगे आपके पार्टनर अब आपके लिए समझें, आपको समझे और आपको आपके सारे राइट्स दें। जितना लॉयल आप रहे हैं वो आपके लिए रहें। और एक लास्ट हम देखते हैं, यस, द लवर्स की एनर्जी है। मैंने आपको यही चीज बोली कि यहां से आगे वो जाएंगे जिनका डेस्टाइन्ड कनेक्शन लिखा है, डेस्टाइन्ड रीयूनियन होना लिखा है, जो इक्वल फीलिंग्स, इमोशंस रखते हैं और कुछ भी करने को तैयार है आपके साथ रीयूनियन में आने के लिए। ये टेस्टिंग है आपके प्यार की,
आपकी टेस्टिंग है इस रिश्ते में, आपकी परीक्षा और आपके पार्टनर की परीक्षा, और आपके पार्टनर को फील भी होता है कि आपके साथ आगे बढ़ने के लिए पुराने थॉट प्रोसेस को त्यागना पड़ेगा। इनका और आपका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर भगवान शिव हैं पार्वती माता के साथ में, यहाँ पर कृष्णा जी हैं राधा जी के साथ में। तो ये क्लियर एनर्जीज है कि दिस मे बी अ डिवाइन कनेक्शन। लेकिन आप के पार्टनर के और इस रिश्ते में जब तक मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जागृत नहीं हो जाते, तब तक 3D में रीयूनाइट होना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, और इसका आभास आपको इंट्यूशन से भी आएगा, आपके पर्सन को भी आ रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको खुद से अनलॉक करनी पड़ेंगी। जब भी अपनी नेगेटिविटीज का अंत करेंगे तो इस रिश्ते को ये बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रू लव की वाइब्रेशन है। अब देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके रिश्ते के लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके रिश्ते में। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। फर्स्ट गाइडेंस तो है बी जेनरस ऑफ स्पिरिट। लॉयन एनर्जी है। हम लॉयन को किस लिए जानते हैं, क्या समझ में आता है लॉयन को देखकर? पावरफुल एनर्जी, कॉन्फिडेंट एनर्जी, इगोइस्टिक एनर्जी, खुद में कुछ करने की एनर्जी। या शेर जो होता है जंगल का राजा होता है, और एक ही होता है, 10 नहीं हो सकते। तो लॉयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने पावरफुल नेचर के लिए। आपको उसी तरीके से कहा जा रहा है कि जब जिंदगी में आप बहुत लो फील करें तो आपको अपनी स्पिरिट से जुड़ने की जरूरत है। क्या आप वास्तव में कमजोर हैं या आप पावरफुल हैं? क्योंकि आप मनुष्य योनि में आए हैं तो आप पावरफुल तो होंगे ही। हाँ, अलग बात है कि आप मोह बंधन में बंध गए, आपके अंदर इतने ब्लॉकेजेस आ गए, इतनी माया ने आपको घेर लिया कि आप देखना ही नहीं चाहते, आप अपने रियल पावर को पहचान ही नहीं रहे, तो उसमें आपका दोष हो सकता है। ठीक है, लेकिन परमात्मा ने आपको कुछ स्पेशल क्वालिटीज के साथ यहाँ पे भेजा है। आप उनको ही देखिए, जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं वो फिर भी पैरा ओलंपिक्स में जाकर गोल्ड ले रहे हैं, गोल्ड मेडल ले रहे हैं, ब्रॉन्ज मेडल ले रहे हैं। और सिर्फ एक नेशन की बात नहीं है, कई सारे नेशंस में। तो जब वो कर सकते हैं कुछ भी, समाज की ऐसी चोट को खा के, जहां पर लोग ये कहते हैं अरे यार ये क्या करेगा बेचारा, इसको घर पे रखो, तो आप तो बहुत अच्छे खासे हैं, दिमाग से सही है, तो उसको उस जगह लगाएं जहां से आप कुछ बड़ा क्रिएट करें। जो चीज का इंट्यूशन आपको आता है, जो चीज आपको लगती है, खुद के लिए पावरफुल एक्शन डिसीजंस लेने की आपको जरूरत है। जिंदगी को बस ऐसे ही जाने नहीं देना है कि समय बस बीत रहा है तो रोने में बीत रहा है। आंखों से आंसू पोंछिए जो बह रहे हैं, अपने आप को फिर खड़ा कीजिए, राइज लाइक अ फिनिक्स। डेथ एंड रीबर्थ, डेथ हो गई किसी चीज की, ठीक है, तो अब रीबर्थ का वक्त है। एशेस से फिर से खुद को खड़ा करें, क्योंकि आपके अंदर तब भी उतना ही पोटेंशियल था, आज भी उतना ही पोटेंशियल और आगे भी उतना ही होगा। ठीक है, वो स्पार्क आपके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर टर्की स्पिरिट। गिव विद ग्रैटिट्यूड, गिव ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। आपको जो भी इस लाइफ टाइम में प्राप्त हुआ है, आपको रोटी मिल रही है, आपको कपड़ा मिल रहा है, आपको मकान मिल रहा है, आपको नौकरी मिल रही है, आप उस नौकरी से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, आप उस नौकरी से कपड़े पहन रहे हैं, जो भी चीज आपकी अर्निंग का सोर्स है, हमेशा वॉट एवर यू हैव, जो भी है आपके पास में, ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड, क्योंकि परमात्मा की मर्जी थी कि वो आपको ये दे। समवेयर यू ऑल्सो डिजर्व, ठीक है, लेकिन धन्यवाद देना, ग्रैटिट्यूड देना आपका काम है, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड देंगे तो आप झुके रहेंगे, आप ग्रैटिट्यूड देंगे तो आप डिवाइन से अलाइनमेंट में रहेंगे, उसके कृतज्ञ रहेंगे, परमात्मा के जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। और जब आपके अंदर वो भाव ही नहीं है, ऐसे समझिए कि माँ बाप हैं घर में, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, शादी कर दिया, सब कुछ कर दिया। माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन अपना एक बच्चा, वो बच्चा अपने माँ बाप को नहीं पाल सकता। फिर वाइफ नहीं मान रही है, हस्बैंड नहीं मान रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी के टाइम पर यू आर ऑलवेज देयर, कि आपको चाहिए क्योंकि आपका हिस्सा है। तो ये बहुत जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशंस है, क्या चीजें नहीं है, बट ये देखा जाता है आज के जनरेशन में। तो माँ बाप ने तो आपके लिए जो भी किया, हो सकता है आपके अकॉर्डिंगली वो कम रहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी औकात से बढ़कर किया, अपने हर एक उस पोटेंशियल से बढ़कर किया जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट आपके लिए किया।
तो माँ बाप ही रहेंगे, उनकी छत्र छाया में आप रहे। ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड टू देम, नेवर कंपेयर, नेवर कंप्लेंट। बिल्कुल उसी तरीके से शिव और शक्ति डिवाइन निराकार स्वरूप में हमारे माता पिता हैं, जो ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। किसमें? हमारी सोल में। हमारी सोल को खाना पानी आ रहा है, हम ये अपने आप को अलाइव फील कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अब हमें भूख लग रही है, अब हमको प्यास लग रही है, हम ऑफिस जा रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, रो ले रहे हैं, हंस ले रहे हैं। ये सब हो तो एनर्जी से ही रहा है ना। पावर है आपके पास में। ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उस एनर्जी का जो अंश है, अगर वही देना बंद कर दें तो आप एक सेकंड भी नहीं चल पाएंगे। और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स होंगे। दी एंड, फुल स्टॉप। तो आप हैं, आप जी रहे हैं, तो अपने उस दुख से बाहर निकलिए, कंपैरिजन की लेयर्स को ब्रेक करें और ग्रेटिट्यूड शो करें और अपने कर्मों से जुड़ें। नेक्स्ट वी हैव आउल स्पिरिट, विजडम एनर्जी है। यू सी क्लियरली नाउ, अब आप इतने बुद्धिमान हैं कि आप चाहे तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पर एनर्जी है 7-7 की, डिवाइन से अलाइनमेंट की एनर्जी है। मे बी यू आर सीइंग 777 और लॉट। तो एंजल नंबर सिर्फ देखने का मतलब नहीं है, इट मीन्स ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हम किसी को भी कितना ही कह लें, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। जैसे आप समझिए कि एग्जाम में किसी टीचर ने बहुत सारे मार्क्स काट लिए आपके, और आप तो ये सोच के बैठे थे कि आपको 90s में स्कोरिंग आएगा, लेकिन आप 50s में रह गए। अब आप कितना ही बोलें, अगर आपके अंदर टैलेंट होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपके कोई नंबर नहीं काट सकता, चाहे इस एग्जाम में बैठाओ या उसमें बैठाओ। लेकिन इफ यू हैव लॉट ऑफ कंप्लेंट्स, सामने वाले में बहुत कमी है, तो समवेयर आपके दिमाग में इतना तो पता होगा ना, जब आप बोलते हैं ना स्क्रूटनी डाली है या दोबारा से रीचेक कराया, तो आपको पता चल रहा है कि यार ये चीज तो मैंने लिखी ही नहीं, मैंने यहाँ गड़बड़ की, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आके जल्दी अटेम्प्ट कर लिया, गलत अटेम्प्ट कर लिया, वहीं पे उन्होंने मार्क्स कट कर लिए। तो हमें पता होता है कि हम गलत हैं या सही हैं, थोड़े गलत थे या ज्यादा गलत हैं, लेकिन हम बराबर के रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। ठीक है, आप लाइफ के उस फेज में हैं जहां से जो हो गया उस पे आपका कोई जोर नहीं है, लेकिन इससे आगे जो होगा उस पे आपका जोर जरूर है, क्योंकि आप प्रेजेंट में हैं। उसको सुधार लीजिए, बाकी सब सुधर जाएगा। तो वाइज बनिए। एंड द लास्ट वी हैव हॉर्स एनर्जी है, फ्रीडम इज योर्स। आप हमेशा आजाद हैं, आपको किसी ने बांध के नहीं रखा, किसी रिश्ते में आप नहीं बंधे हुए, आप किसी प्यार के बंधन में भी नहीं है, आप फ्री हैं, क्योंकि सोल का कोई आकार नहीं है, वो बॉडी में जरूर बैठी है लेयर्स के रूप में, बट आप आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। आपने अपनी लाइफ में कभी खुद एक्सपीरियंस किया हो तो आपने ये जरूर देखा होगा कि जब इंसान करता रहता है तो उसे बहुत फर्क पड़ता है कि यार इसको मेरी वजह से बुरा ना लगे, चार लोग क्या कहेंगे, हम सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। बट एक वक्त ऐसा आएगा कि टोटली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बहुत करने के बाद भी लोग बुराई बोल रहे हैं। तो आपने देखा है, आपने खुद भी कभी किया हो, लो आज से मैं किसी के लिए नहीं करूंगा या करूंगी, मैं तब भी बुरा हूं, मैं तब भी बुरी हूं, ठीक है, ओके। अब आपने क्या किया, छोड़ दिया सब कुछ, अब आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो आप क्या हुए, इमीडिएटली आप फ्री हो गए, आपने उस एनर्जी को फील किया। अब ये चीज आपको पहले भी समझ में आ सकती थी, क्योंकि माइंडसेट की बात है, आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो ही सब कुछ है। ठीक है, आपकी एनर्जी वहां उन थॉट्स में जा रही है, जो या तो आपको बहुत बंधा हुआ फील करा रही है या आपको बहुत इंडिपेंडेंट फील कराएगी। तो आप आजाद हैं, आजादी आपकी है। आप डिसाइड करिए कि आपको अपनी लाइफ में किसको रखना है, किसको वैल्यू देनी है और किसको नहीं देनी है। अल्टीमेटली चॉइस आपकी है, खुशी आपकी है, फ्रीडम आपका है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को अलाउ नहीं किया लेकिन आप लौट के बार बार देख रहे हैं, फिर आप ऑनेस्ट नहीं है खुद के साथ में। और जब आपने डिसीजन लिया कि अब आपको आगे बढ़ना है, तो आप आगे नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेंगे, आप देखेंगे नहीं लौट के। तो क्लियर माइंडसेट के साथ रहिए और हमेशा फ्री फील कीजिए। सबसे पहले आप हैं और आपसे ही ये संसार है, आपसे ही सारे रिश्ते हैं, आपसे ही आपका कर्मयोग है। तो पहले खुद से प्यार करना सीखिए, खुद के फ्रीडम को एंजॉय करिए। बिगर पिक्चर की तरफ आपको देखने की जरूरत है। कोई भी चीज अकारण नहीं होती है। पत्ता भी हिलता है तो भगवान की मर्जी से ही हिलता है ना। और चीजें आगे भी जाती हैं तो भगवान की मर्जी से जाती हैं। तो जब सब कुछ ही फिक्स्ड है तो हम सिर्फ अपने कर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वश में वही है। तो बड़ी पिक्चर की तरफ देखिए। अल्टीमेटली अगर आपके कर्मास अच्छे हैं तो आप
सुकून में ही रहेंगे और आप शांति से, आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी और वो चीजें आप क्लियर करेंगे अपनी लाइफ में जो आपके लिए नहीं थी, जो जहर का काम कर रही थी, आपको तोड़ रही थी, परेशान कर रही थी, आत्मा से रुला रही थी। अल्टीमेटली इन द लास्ट यू विल बी हैप्पी। और जो जो भी सोशल कॉज के लिए भाई करते हैं, आप डोनेट करते हैं, एनिमल्स की मदद करते हैं, मैंने कल बोल ही दिया था वीडियो में, मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर पर्सनली, क्योंकि मैं खुद भी काफी बिलीव करती हूँ इन चीजों पे। एंड बहुत अच्छी बात है कि आप करते हैं। परमात्मा आपको और सारा, बहुत सारा पोटेंशियल दे, स्ट्रेंथ दे कि आप करें, क्योंकि आप इसी तरीके से अपने ब्लॉकेजेस को हील करते हैं। मन से, वचन से, वाणी से, दिल से, आत्मा से आप प्योर हो गए तो आप नया नहीं बनने दे रहे हैं और आप उन सबकी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं जिनको आपकी जरूरत है। तो ये चीजें आपको आने वाले समय में जरूर पे बैक होंगी। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।